अंजलि बहुत ही संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन उसमें एक खामी थी। वो बर्फ बहुत शौक से खाती थी और जहाँ भी बर्फ पड़ी हुई देखती, वो खुद पर काबू नहीं रख पाती थी और धड़ाधड़ बर्फ खाना शुरू कर देती थी। ऐसे ही एक दिन वो फ्रिज से बर्फ निकालकर अपने ध्यान बैठी खाती जा रही थी कि अचानक उसका भाई आता है और देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है। अरे माँ, इधर देखो आकर, ये अंजलि फिर से बहुत सारी बर्फ खा रही है। सारी फ्रिज खाली कर दी है इसने। अरे तेरी इतनी जुर्रत रात के बच्चे, तू अम्मी को मेरी शिकायत लगा रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अभी वो दोनों आपस में यही बहस लड़ाई कर रहे थे कि उतने में उनकी माँ वहाँ पहुँच जाती है। अरे ये क्या तुम लोग कुत्ते बिल्लों की तरह झपट रहे हो एक दूसरे पर? क्या हो गया है? माँ, देखो ना, तुमने कितनी बार अंजलि को मना किया है बर्फ खाने से, मगर ये है कि बाजी नहीं आती। नहीं माँ, मैं थोड़ी सी ली है, ज्यादा तो नहीं खाई मैंने। ये जानबूझकर मेरे पीछे पड़ा रहता है हर वक्त। अरे ओ करमजली जलमोही कलमोही, तेरी तो मैं शादी करवाती हूँ जल्दी, और रिश्ते वाले को बोलती हूँ कोई कश्मीर का लड़का ला दे मुझे, तुझे ले जाए कश्मीर की वादियों में, वहां पे खुरच खुरच के बर्फ खाती रही हो। हाँ। और अंजलि की माँ पुष्पा रिश्ते देखना शुरू कर देती है और आखिर बहुत ही जल्द कामयाब हो जाती है। उसे अजय नाम का एक लड़का बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला पसंद आ जाता है। अजय अपनी माँ शालिनी के साथ अंजलि को देखने आता है और अजय को अंजलि देखते ही पसंद आ जाती है। झटपट दोनों की शादी हो जाती है। अंजलि अपने घर ससुराल में अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालती है और उसकी सास को भी उससे कोई शिकायत नहीं होती। एक दिन अंजलि की सास उसे बोलती है। अरे अंजलि बेटा, मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं आज, तो ज़रा कुछ अच्छे से इंतज़ाम कर लेना और अच्छा सा ठंडा शरबत बना कर रख लेना। गर्मी बहुत है तो अच्छा रहता है पीने में। जी माँ जी, ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूँगी। और कुछ ही देर में उसकी सास की सहेलियां आ जाती हैं उससे मिलने के लिए। अरे आओ आओ, कैसी हो पूनम? ठीक हो तुम लोग? ये देखो मेरी बहू से मिलो, ये अंजलि है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप लोग? सफ़र में कोई तंगी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। जाओ अंजलि, मेहमानों के लिए ठंडा शरबत ले आओ जाकर। और यूं अंजलि किचन में शरबत लेने जाती है। 2 गिलासों में शरबत डालकर जैसे ही वो फ्रीज़र खोलती है आइस निकालने के लिए, तो अपने दिल पर काबू नहीं रख पाती और कहती है। हाय, इतनी सारी बर्फ, मैं क्या करूँ? मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी खा लेती हूँ, बाकी शरबत में डाल कर ले जाऊंगी। इतना कहकर अंजलि बर्फ खाना शुरू कर देती है और एक एक करते 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 सारी बर्फ खा जाती है। सिर्फ 4 पीस बाकी रह जाते हैं। अरे अब क्या करूँ? ये तो सिर्फ 4 पीस रह गए। वो एक एक पीस सब ग्लासों में डालकर ले जाती है और जब मेहमानों को शरबत देती है तो एक सिप लेते ही उनके चेहरे की हालत अजीब हो जाती है। अरे ये क्या, इतना गर्म शरबत भी कोई पीता है क्या गर्मी में? अरे ओ सुनीता, अपनी बहू को क्या कुछ सिखावत नहीं हो तुम? ऐसा बेसुरा सा शरबत उठा लाई है। और वो दोनों शरबत पीते साथ ही वहाँ से गुस्से में उठ निकलती हैं। और उनके जाने के बाद सुनीता बेगम तो जैसे अंजलि पर टूट ही पड़ती हैं। अरे ओ जलमोही, तुझे शर्म नहीं आई? कोई काम वाम भी आता है कि नहीं? ऐसा शरबत देते हैं क्या मेहमानों को? और अंजलि अपनी सास को बताती है। वो क्या है ना माँ जी, मैं ट्रे में जूस रख कर ला रही थी कि अचानक मेरे हाथ से सारी बर्फ गिर गई, तो फिर जूस में डाली नहीं गई,
इसलिए फिर मैं क्या करती। और ऐसे ही समय पर समय गुजरता जाता है। एक दिन ऐसे ही बाउल भर के बर्फ का अपने कमरे में अंजलि बैठी खा रही थी और बहुत ज़्यादा लुत्फानंदोज हो रही थी। हाय, कितनी मज़े की लगती है ना बर्फ़। मुंह में जाती है तो ठंडी ठंडी महसूस होती है, मज़ा आ जाता है, वाह। वो अभी अपने इस बर्फ़ को एंजॉय ही कर रही थी कि अचानक से सुनीता बेगम उसको आवाज़ें देती हुई उसके कमरे की तरफ ही आती हैं। वो फौरन से सारी बर्फ़ बेड के नीचे छुपा देती है और सुनीता बेगम आके कहती हैं, अरे, कब से तुझे आवाजें दे रही हूँ, मेरी आवाज नहीं सुनती क्या तुझे? और ये मुंह में क्या भरा हुआ है, क्या खा रही है, दिखा मुझे। अरे नहीं मम्मी, कुछ नहीं खा रही, कुछ नहीं खा रही। और जल्दी जल्दी अंजलि बर्फ़ को निगलने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। आखिर उसके मुंह में उसकी सास को बर्फ़ नज़र आ ही जाती है। अच्छा, तो अब मैं समझी, ये बर्फ सारी कहाँ जाती है घर की? तू खा जाती है बर्फ? ये भी कोई खाने की चीज है भला? खाना खा लिया कर, इतनी ही भूख लगती है तुझे तो। नहीं नहीं नहीं, वो माँ जी, मैंने ना चाउमीन बनाया, उसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा डल गई, तो मिर्चों को कम करने के लिए मैंने बर्फ खाई है, और तो कुछ नहीं। और दिन गुजरते साथ साथ अंजलि का ये शौक बढ़ता ही जा रहा था। अब तो फ्रीज़र में बर्फ़ वो छोड़ती ही नहीं थी, यहाँ तक कि फ्रीज़र के ऊपर से चम्मच से उखेड़ उखेड़ कर खुरच कर वो बर्फ़ सारी खा जाया करती थी और पानी की जगह भी अब वो बर्फ़ ही खाने लगी थी। और ऐसा करते करते अचानक एक दिन वो बेहोश हो जाती है। तभी उसकी सास सुनीता बेगम अजय को भी बुलाती हैं और दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और वहां जाकर पता चलता है, देखिए राज, आपकी बेगम की तबीयत काफ़ी ख़राब है। उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा बर्फ़ खा ली है, जिसकी वजह से उनके जिस्म में पानी की मिकदार बहुत बढ़ गई है और खून की कमी हो गई है। तो अब उनके लिए खून का इंतज़ाम करना होगा। आप जल्दी से ब्लड का इंतज़ाम कीजिए। जी डॉक्टर साहब, ठीक है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए पॉजिटिव। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इंतज़ाम करता हूँ। लेकिन सबसे पहले अजय अपना और अपनी माँ का चेकअप करवाता है कि दोनों में से किसका ब्लड ग्रुप मैच होता है या नहीं। और खुशकिस्मती से सुनीता बेगम का ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है। सुनीता बेगम अपनी बहू को ब्लड देती हैं और उठकर बाहर आ जाती हैं और थोड़ी ही देर बाद अंजलि को होश आ जाता है। दोनों सास बहू बहुत खुश होते हैं अंजलि को होश में देखकर। और अजय अंजलि से कहता है, अंजलि, ये तुम्हें क्या हुआ था? डॉक्टर कह रहे हैं तुमने बहुत ज़्यादा बर्फ़ खा ली थी। अजय जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत अंधी हो गई थी अपने बर्फ के शौक में। मैं शादी से पहले से ही बर्फ बहुत शौक से खाया करती थी, लेकिन ये शौक बढ़ता ही गया और आज मैं इस जगह तक पहुंच गई। लेकिन अब आइंदा से मैं कभी भी बर्फ नहीं खाया करूंगी। इस तरह अंजलि को अकल आ गई थी कि उसके बर्फ़ के शौक ने उसे आखिर कहाँ तक पहुँचा दिया।